माल बक़द्रे निसाब उसकी मिल्क में होना, अगर निसाब से कम है तो ज़कात वाजिब ना हुई। बक़द्रे निसाब कहते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सोने का निसाब 7.5 तोले और चांदी का 52.5 तोले है, उनमें से जो उसके पास हो और साल पूरा उस पर गुज़र जाए और खाने पहनने वगैरह ज़रूरियात से बचे और कर्ज़ उससे निसाब से कम ना कर दे तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगरचे पहनने का ज़ेवर हो, ज़ेवर पहनना कोई हाजत असलिया नहीं, घर में जो आदमी खाने वाले हों उसका लिहाज शरीयत मुतहरा ने पहले ही फरमा लिया। साल भर के खाने पीने पहनने तमाम मसारिफ से जो बचा और साल भर रहा उसी का तो 40वां हिस्सा फ़र्ज़ हुआ है, और वो भी इसलिए कि तुम्हें आखिरत में भी अज़ाब से नजात मिले, जिससे आदमी तमाम जहान देकर छूटने को गनीमत समझे और दुनिया में तुम्हारे माल में तरक्की हो, बरकत हो। ये ख्याल करना कि ज़कात से माल घटेगा निरा ज़ौफ़ ईमान है। अगर साहिब निसाब है, उसके वो माल जो है उसके पास उसके कब्ज़े में होना चाहिए, तब उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी, और वो भी 1 साल गुज़रने के बाद अदायगी होगी। कहते हैं पूरे तौर पर उसका मालिक हो, यानी उस पर काबिज़ हो। 6 नंबर मसला, कहते हैं जो माल गुम गया या दरिया में गिर गया या किसी ने गसब कर लिया या उसके पास गसब के गवाह ना हो, यह जंगल में दफन कर दिया था और ये याद ना रहा कि कहाँ दफन किया था, या अनजान के पास अमानत रखी थी और ये याद ना रहा कि वो कौन है, या मदयून यानी ने दैन से इनकार कर दिया और उसके पास गवाह नहीं, फिर ये अमवाल मिल गए, तो जब तक ना मिले थे उस ज़माने की ज़कात वाजिब नहीं। ये सब गुमा हुआ माल, अब इसे मालूम ही नहीं है कब है, कहाँ रखा, कैसे, कब भूल गया, ख़त्म हो गया, वो जो पिछला जो ज़माना गुजर गया उस पर इसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अब जब से मिला है इसके पास उस वक्त से इसके ऊपर ज़कात होगी। समझ में आई बात? कहते अगर दैन कर्ज़ा ऐसे पर है जो उसका इकरार करता मगर अदा में देर करता है, या नादार है, या काजी के यहाँ उसके मुफलिस होने का हुक्म हो चुका, या वो मुनकिर है मगर उसके पास गवाह मौजूद है, तो जब माल मिलेगा साल हाय गुज़िश्ता की भी ज़कात वाजिब है। अब किसी के पास कर्ज़ा है, अब वो देने से इनकार कर रहा है, अब वो देता नहीं, धोखा दे रहा आजकल 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 करके जो है, लेकिन फिर भी जो है वो माल बाद में उसने दे दिया, तो अब जितने साल का तक उसके पास रहा माल, इतने साल तक इसके ऊपर ज़कात थी कि ये ज़कात अब जब मिल गया तो ये पूरी ज़कात अदा करेगा उतने साल की ये शख्स। ठीक। कहते हैं चराई का जानवर अगर किसी ने गसब किया, अगर वो अगरचे वो इकरार करता हो तो मिलने के बाद भी उस ज़माने की ज़कात वाजिब नहीं। अब कहते हैं निसाब का दैन से फारिग होना, जो माल उसके पास है वो माल जो है कर्ज़े से फारिग होना चाहिए उसे। कर्ज़े से फारिग होने के बाद हाँ हो गया, आखिरी में एक मसला ये बयान कर दूँ फिर चले जाइएगा। ठीक है, वो माल जो है उसके पास कर्ज़े से फारिग होना चाहिए, कर्ज़ा दे करके फिर अगर माल बच रहा है और वो निसाब पर पहुंच रहा है तब इसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। कहते हैं निसाब का मालिक है मगर उस पर दैन है कि अदा करने के बाद निसाब नहीं रहती तो ज़कात वाजिब नहीं। बात वही है कि अगर कर्ज़ा निकालने के बाद वो माल इतना बचा के जो निसाब को पहुंच जाए तो इसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। समझ में आ गई बात? तो ये है मसला, ये 7 नंबर पे आ गया। अब दूसरा कहते हैं 8 नंबर पर निसाब का हाजत असलिया से फारिग हो। हाजत असलिया जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से फारिग हो करके पैसा इतना बचे तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। समझ में आई? कहते हैं हाजत असलिया यानी जिसकी तरफ ज़िंदगी बसर करने में आदमी को ज़रूरत है उसमें ज़कात वाजिब नहीं। जैसे रहने का मकान, जाड़े गर्मियों में पहनने के कपड़े अगरचे वो कितनी कीमत के हों। समझ में आ गई बात? खानादारी के सामान, सवारी के जानवर, खिदमत के लिए लौंडी ग़ुलाम, आलात हरब, पेशावरों के औजार, जैसे बड़ी है कोई अलग अलग कारीगर हैं, कारीगरी के लिए उसके जो सामान वगैरह होते हैं
उन सब सामानों पर ज़कात नहीं है। ठीक है। पेशावरों के औजार, अहले इल्म के लिए हाजत की किताबें, यानी अब अहले इल्म के पास किताबें हैं, अब ये इनकी ज़रूरत की किताबें हैं, तो इन किताबों पर भी ज़कात नहीं है। ये हाजत असलिया में आ गई ये सब चीज़ें, चूँकि ये सब ज़रूरियात दीन में से हैं, हाजत असलिया में आ गई है। ठीक। तो कहते हैं खाने के लिए गल्ला वगैरह, जो राशन वगैरह हम इकट्ठा करके रख लेते हैं खाने के लिए साल भर के लिए, ये 6 महीने के लिए, जैसे कि लोग करते हैं कि 2 बोरी गंदम डाल लिए, 2 बोरी आटा डाल लिए या चावल डाल लिए, अब वो महीना भर, 2 महीने भर, 3 महीने भर वो खाना चल रहा है, तो वो सब हाजत असलिया में है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। अगर गाड़ी जो घर की है, जो आम जाने आने के लिए है, तो वो हाजत असलिया में है। हाँ, वो उसके अगर इजाफी है वो हाजत असलिया में नहीं है, तो फिर वो अलग चीज़ है, उसमें आने का। लेकिन जो एक गाड़ी है जिसमें सफ़र कर रहा है ज़रूरत की, अगर मोटरसाइकिल है तब और कार है तब, कार भी हाजत असलिया में है, तनहा जाएगा तो ख़ुद से मोटरसाइकिल से, फैमिली है तो फैमिली को लेकर जाएगा, तो वो भी ज़रूरत की चीज़ में आ गई, उसकी हाजत की चीज़ में आ गई, लिहाजा इस पर जो है ज़कात नहीं है। समझ आ गया। ऐसी चीज़ ख़रीदी जिससे कोई काम करेगा और काम में उसका असर बाकी रहेगा, जैसे चमड़ा पकाने के लिए माजू एक दवा और तेल वगैरह, अगर उस पर साल गुजर गया ज़कात वाजिब है। यूँ ही रंगरेज ने उजरत पर कपड़ा रंगने के लिए कुसुम ज़ाफ़रान ख़रीदा, तो अगर बक़दरे निसाब है और साल गुजर गया तो ज़कात वाजिब है। जैसे ये कपड़ा रंगते हैं लोग, बहुत मसले पूछने आते थे, ऐसा है ना, तो ज़कात है, मैंने कहा हाँ ज़कात तो है उसके ऊपर भाई। जैसे पुड़िया वगैरह रंग का भी यही हुक्म है, और अगर वो ऐसी चीज़ जिसका असर बाकी नहीं रहेगा, जैसे साबुन, तो अगरचे बक़दरे निसाब हो और साल गुजर जाए ज़कात वाजिब नहीं साबुन वगैरह पर, ऐसा है। लेकिन ये पुड़िया उड़िए जो है, जो रंग वंग का सामान है, इसके ऊपर ज़कात होगी, जितना भी आपके पास होगा उसके हिसाब से ज़कात अदा करेंगे। कमाने की जितनी भी चीज़ें हैं इसके ऊपर, हाँ, माल तिजारत जो भी है, माल तिजारत पर ज़कात है। साल गुजर गया, हाँ, ज़कात अदायगी 1 साल के बाद, लेकिन अगर अभी आपके पास है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई, अदायगी 1 साल के बाद होगी उसकी। रमज़ान में ज़कात कंप्लीट कर नहीं, ऐसे कुछ नहीं। जब से आपके पास माल आया उस वक्त से लेकर उस वक्त तक का साल कब पूरा हो रहा है, अगर वो रमज़ान में आ रहा है तो ठीक है, गैर रमज़ान में आ रहा है तो गैर रमज़ान में ज़कात आप दे सकते हैं। लेकिन रमज़ान में देने का फ़ायदा ये है कि आपको 1 का 70 गुना मिलेगा। रमज़ान टू रमज़ान कैलकुलेट किया, ये बार का थोड़ा पैसा का तकाजा है, पैसे अटके पड़ी 4.5-5 लाख रुपए मुझे आने के ही में 4.5-5 लाख देने का है, और कैलकुलेट किया तो जो ज़कात मेरा निकालना है उसके वास्ते मेरे पास कुछ 20-25 हज़ार कम पड़ रहा है। देना तो है, अभी देने की पूरी नीयत है। तो आपके ऊपर ज़कात कब हो रही है, कब फ़र्ज़ हो रही है ज़कात आपके ऊपर, कब फ़र्ज़ हुई? एज़ ऑफ नाउ मुझे देना है। नहीं, देना तो है। ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ कब हुई? कितने साल हुआ? मैं ऑलमोस्ट 3 साल से कमा रहा हूँ। नहीं, जैसे कि रमज़ान में ही हुई या रमज़ान से पहले हुई आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़? पिछले रमज़ान में भी था मेरा ऊपर ज़कात, इस रमज़ान में भी है। तो अब आप उसके लिए जो है आप देते हुए जाएं, जितना इस वक्त है उतना दे दें, जितना नहीं है उसे आगे बढ़ा करके दे दें। नहीं तो अगर आगे कोई उम्मीद नहीं है इसी के आगे आप कुछ दे सकें, तो जो माल आपके पास है उस माल को बेच करके ज़कात देंगे उतनी तो पूरी उम्मीद है। हाँ, 1-2 महीने में दे तो हाँ, तो दे सकते हैं आप उसे। तो रमज़ान में देने की फजीलत ना कोई वो फजीलत नहीं मिलेगी, वो बाद में मिलेगी। इरादा है देने का। हाँ, तो वो निकल गई ना, वो जितना आप देंगे उतना ही। नहीं, कर्ज करके ज़कात नहीं दे सकते, ज़्यादा नहीं क्या होना ना। वो माल है ना, जो माल है वो बेच को होना तो बेच ले देती ज़्यादा में क्या होना कुछ करना था ज़्यादा, लेकिन वो आसानी है ना जब बेच के अगर दे दिए। हाँ, वो आसानी तो है उसमें, लेकिन बेगमात है, बेगमात। क्या की बात बोलती है क्या का किताब उठा के बोले थे। चलो हाँ, तो चलो ठीक है, माशाल्लाह। तो उसमें आ रहे हैं उधर, वही थोड़ा लिपटा देके खाली पटलम बन देके। हाँ, पटलम बन के जल्दी आ जाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ, आ जाना आवाज़ देके। तो ज़िक्र क्या टाइम में है?
ये था मैं अभी 1 बजे मेरे ख्याल से शुरू करेंगे। जिक्र। तो हाँ, नहीं जिक्र तो बाद में करेंगे, पहले ना तो मनक़बत का